Hello students, welcome to online classes. So today we are going to discuss errors. So error is a very important topic in physics. जब मैं एरर की बात करता हूं तो एरर हमारी कैलकुलेशंस में होते हैं और हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एरर्स को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम जल्दी कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको दूं कि एरर कहाँ कहाँ किस तरीके से इफ़ेक्ट हमारे ऊपर डालता है, किस तरीके से उसके अफेक्ट्स आते हैं, वो हम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि लेट से एक ब्रिज आपका बन रहा है। तो ब्रिज आपने देखा होगा कि दो साइड से बनता है। लेट से एक लेफ्ट साइड से बन रहा है और एक राइट साइड से बन रहा है। दो इंजीनियर मिलकर बना रहे हैं। लेफ्ट साइड वाला इंजीनियर और राइट वाला साइड वाला जो इंजीनियर है, लेट से लेफ्ट वाला जो इंजीनियर था उसने बिल्कुल एक्यूरेट एरर, बिना किसी एरर के साथ अपनी कैलकुलेशन करी और उस ब्रिज को बनाना शुरू करा। लेकिन जो सेकंड वाला इंजीनियर था, राइट साइड में जो इंजीनियर था, उसने कुछ गड़बड़ कर दी और उसके में लेट से 5 मीटर का फर्क आ गया। अब अगर आप इसको मैं ये कहूँ कि दोनों इंजीनियर जब एक पॉइंट पर ऐसे हाइट पर आएंगे जहाँ पर इन दोनों को मिलना होगा, तो क्या ये मिल सकते हैं? ये नहीं मिल सकते। हो सकता है एक ब्रिज थोड़ा ऊपर हाइट में निकल जाए क्योंकि वो 5 मीटर का डिफरेंस था और दूसरा वाला नीचे रह जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या आप उस ब्रिज को दोबारा बना सकते हैं? क्या आप उस ब्रिज में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए हम एरर से बचना चाहते हैं, या हमें एरर पता होना चाहिए कि हमारी कैलकुलेशन में कितना एरर है। इसी तरीके से जैसे अभी चंद्रयान 1 हमारे पास गया था, तो चंद्रयान की अगर मैं बात करता हूँ तो चंद्रयान में आपने देखा होगा कि जब हमने चंद्रयान भेजा तो आप देख सकते हैं कि जब चंद्रयान की जो ट्रेजेक्टरी होती है, यानी कि पाथ, अगर उस पाथ में थोड़ा भी अगर चेंज आ जाए तो उसको जहां लैंड करना था वो वहां पर लैंड नहीं करेगा। अगर वो वहां पर लैंड नहीं करेगा तो क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगेन एरर्स इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए हम एरर्स पहले ही पता कर लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में कितनी एरर है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल में जब जाएं, यानी जब हम उसे मैन्युफैक्चर करें, उसे बनाएं, तो हम उन एरर्स को हटा दें और अपने जो सिस्टम को एक परफेक्ट सिस्टम बना लें। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूं तो डेफिनेशन हमारी कहती है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। देखिए अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी का मतलब है विच इज नॉट एग्जैक्ट, यानी उसमें कुछ ना कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ वेरिएशन है। अगर ट्रू वैल्यू से कोई भी वेरिएशन है तो इसका मतलब उसमें एरर है। ट्रू वैल्यू का मतलब विच इज एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो एरर है। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर अनसर्टेनिटी है आपकी मेजरमेंट में, आपके नापने में, सपोज आपने एक स्केल से नापा लेकिन वो आपने सही तरीके से नहीं नापा और उसमें कुछ एरर आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं या अनसर्टेनिटी है, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि ये मैंने जो नापा वो सही है नहीं है, तो इसका मतलब उसमें एरर है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ एरर की बात करता हूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड अनदर वन इज योर रैंडम एरर। ठीक है, अब सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं, रैंडम एरर क्या होते हैं, हाउ यू कैन करेक्ट देम, आप उसको किस तरीके से मिनिमाइज करते हैं, यही सब हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी मैं आपके सामने ये टॉपिक लिख के आ रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल यही आपके नोट्स हैं। ओके, ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक एरर, टाइप्स ऑफ एरर में। तो सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि ये एरर ऐसे होते हैं कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, यानी या तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चलते रहेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव चलते रहेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बहुत अच्छा देता हूँ। एक सपोज हमारे पास एक वेइंग मशीन है और उस वेइंग मशीन में सपोज कुछ एरर है, सपोज वो 5 किलो पहले से ही ज़्यादा दिखाता है। अब आपका वेट सपोज अगर 60 kg है और अगर आप उसके ऊपर चढ़ते हैं तो वो आपका कितना दिखाएगा, 65 kg। लेट आपके घर में आपके फादर चढ़ते हैं, उनका वेट 75 kg था, वो कितना दिखाएगा, 80 kg।
यानी कोई भी चढ़ेगा तो उसका वेट कितना दिखाएगा, 5 kg ज़्यादा दिखाएगा, इसका मतलब प्लस में दिखाएगा, विच इज़ पॉजिटिव। ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि एक वेइंग मशीन ऐसी हो जो उसमें हमेशा कम ही दिखाता है। अगर आप नहीं चढ़े हुए हो, पहले से ही -5 किलो दिखा रहा है, तो आप चढ़ोगे तो आपका वेट ऑब्वियस सी बात है 5 किलो कम दिखाएगा, तो नेगेटिव में दिखाएगा। सच टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज सिस्टमैटिक एरर्स। इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स कहते हैं। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स आर, तो जिसमें सबसे पहला आपके सामने लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैं आपको सभी को बता दूं कि प्लीज़ ये जितने भी आपको सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सब आपको नोट करना है। ये सब आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ये सब नोट करना है आपको, यही आपके नोट्स हैं। ओके, सब एनसीईआरटी से फुल्ली थोरली एनसीईआरटी को मैंने फॉलो किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम रीड करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स दैट अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, zero error in the instrument. For example, the temperature graduation of a thermometer may be inadequately calibrated. ब्रैकेट में लिखा हुआ है, it may read 104 डिग्री सेल्सियस at boiling point of water at STP where it should read 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन में प्रॉब्लम है, 5 किलो ज़्यादा दिखाता है। तो अगर वो 5 किलो ज़्यादा दिखा रहा है तो इट्स ए इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर होते हैं उनको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि हो सकता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें कुछ कमी आ गई, क्योंकि देखिए टेम्परेचर से इंस्ट्रूमेंट पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा और बहुत चेंज है, इंडिया में बहुत वेरी करता है। अब इंडिया में टेम्परेचर आप देखेंगे, समर में देखेंगे तो समर में बहुत ज़्यादा होता है, विंटर्स में जाएंगे बहुत कम होता है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस मैटर जनरली एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। यही वजह है कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक रीडिंग सपोज समर में लेते हैं और वही सेम रीडिंग अगर विंटर में लेते हैं तो वेरिएशन आ सकता है। तो सच टाइप ऑफ एरर्स आर जनरली ओनली बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब सपोज एक थर्मामीटर है, अब थर्मामीटर का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो थर्मामीटर है आपका। अगर थर्मामीटर की जो लाइनें बनी होती हैं ग्रेजुएशंस, तो अगर वो इक्वली स्पेस नहीं होंगी तो वो हमेशा आपको गलत ही बताएगा, गलत ही आपको इंडिकेट करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस है तो वो कितना शो करेगा, 104 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स को फटाफट से नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है बी, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। अब इम्परफेक्शन का क्या मतलब है, सपोज आपने सही तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट या सही तरीके से उसे परफॉर्म नहीं करा। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि सपोज आपका जो लेट से मैं आपको कहता हूँ एक वेइंग मशीन है आपके पास। अब उस वेइंग मशीन में अगर आपने उसको ज़ीरो पे सेट नहीं करा, और मैं ये कहता हूँ कि सपोज आपने उसे ज़ीरो पे अगर सेट नहीं करा, तो क्या वो हमेशा करेक्ट रीडिंग देगा, नहीं देगा। तो ये जो करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि उसमें आपने एक टेक्निक सही यूज़ नहीं करा। टेक्निक क्या थी कि पहले आपको उसको ज़ीरो करना है, जब ज़ीरो करेंगे तभी आप वेट मेजर करेंगे। ओके, थर्ड चलते हैं, पर्सनल एरर्स दैट अराइजेज ड्यू टू एन इंडिविजुअल बायस, लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस और इंडिविजुअल केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। अगर आपने सही तरीके से प्रिकॉशंस नहीं है, पर्सनल एरर, सपोज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है कि मैं गलत तरीके से मेजर करूँ। अगर मुझे वर्नियर कैलिपर को पकड़ना नहीं आता, मुझे स्केल को पकड़ना नहीं आता, मुझे वेइंग मशीन में मेजर करना नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है मैं गलत करूँगा। तो ये सब पर्सनल एरर्स के अंदर आते हैं।
तो स्टूडेंट अब बात आती है कि आप किस तरीके से सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ यू कैन मिनिमाइज द सिस्टमेटिक एरर। सो सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट को सही टेक्निक से करें और आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, आपको वर्नियर कैलिपर चलाना आना चाहिए, आपको वेइंग मशीन आप रोज़ नापते हैं, आपको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो आप गलती नहीं करेंगे। तो अगर इस टाइप के अगर आप सही इंस्ट्रूमेंट लेंगे, इंस्ट्रूमेंट में ही कोई कमी नहीं है, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका, आपकी वेइंग मशीन बिल्कुल सही है, तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिक एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एक्सपीरियंसिंग द पर्सन एंड ऑल्सो बाय सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है रैंडम एरर। जैसे कि नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि रैंडम का मतलब होता है ऑल ऑफ सडन, जो ऑल ऑफ सडन जनरेट हो जाता है। सो रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड हैंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो कि कभी भी जनरेट हो सकते हैं इरेगुलरली, इनका कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब जनरेट होंगे। अब आप सपोज लेट से कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड फॉर एग्जांपल आप एमीटर का यूज़ कर रहे हैं, वोल्ट मीटर से कोई रीडिंग ले रहे हैं और वोल्ट मीटर में अचानक से कोई फ्लक्चुएशन आ गया आपका, या आप ये कह लीजिए कि अचानक से करंट ज़्यादा आ गया है, कम आ गया, फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई फ्लक्चुएशन आपके अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ रहा है, सो दैट इज़ नोन एज रैंडम। तो उसी को हम कहते हैं रैंडम एरर। तो सपोज़ आपकी रीडिंग चल रही थी 1 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर, बस इसी के बीच में चल रही थी, लेकिन अचानक से 5 एम्पियर आ गया। तो 5 एम्पियर इसलिए आ गया क्योंकि एक रैंडम फ्लक्चुएशन है, एक अनप्रेडिक्टेबल चेंज है। ठीक है, तो आगे लाइन में पढ़ते हैं, दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या क्या हो सकती है? टेम्परेचर में चेंज हो जाए, या वोल्टेज सप्लाई में चेंज आ जाए, या मैकेनिकल वाइब्रेशन में चेंज आ जाए। तो इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग हमारे वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से रैंडम एरर जनरेट हो जाते हैं। अब बात आती है कि हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। रैंडम एरर एक ऐसे एरर है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यू कैन कंट्रोल सिस्टमैटिक एरर बट यू कैन नॉट कंट्रोल रैंडम एरर। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।